हेलो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो ये जो दोजी कैंडल्स बन रही है, ये लिटरली ट्रेडर्स को हालत ख़राब कर रही है। यानी कि ट्रेडर्स के अच्छा खासा पूरा एक दिन अगर बैठेगा मार्केट में तो भी अगर आप देखोगे तो हार्डली 15-20 पॉइंट निफ्टी में और 20-30 पॉइंट बैंक निफ्टी में अचीव करना भी मुश्किल हो रहा है। अब क्या इस पे कुछ सोल्यूशन है? क्या हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं? डिस्कस करूंगा डिटेल में। बट उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और हो सकता है कि कल एक अच्छा मूव आ जाए। तो आपको क्या करना है कि अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे ज्वाइन करके आप डेमो ट्रेड्स देख सकते हो। बट आपको कल कैसे ट्रेड करना है अगर इसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे अब 15 मिनट्स 5 मिनट्स में डिटेल एनालिसिस करूँगा। तो ये तो पहले चीज़ हो गई और बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम क्या करने वाले हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी टॉप न्यूज़ है आज के लिए। सबसे पहली न्यूज़ है कि पेप्सिको इंडिया टू इन्वेस्ट 12,066 करोड़ टू सेट अप फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन मध्य प्रदेश। ओके, अच्छी न्यूज़ है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। बजाज ऑटो रिपोर्ट्स 25% राइज इन टोटल होलसेल्स इन मार्च। बजाज ऑटो पे ध्यान देना, वैसे भी बाय बैक हो रहा है और जिस तरीके से मैनेजमेंट यानी कि राजीव बजाज इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जा रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ऊपर है, हमें लगता है बजाज के शेयर बहुत अंडर वैल्यूड है, तो बजाज में मूव आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हल्दिया पेट्रोकेमिकल प्लान्स $10 बिलियन ऑयल टू केमिकल प्रोजेक्ट इन साउथ इंडिया। बहुत बढ़िया बात है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में जो डिज़ाइनिंग है, जो मुझे लगता है दिग्बॉय के यहाँ पे ये रिफाइनरी है, तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा 15-20 साल पहले काम कर चुका हूँ उनके कंप्रेसर्स और ये सब डिज़ाइन करने में। बट ऑफ कोर्स लाइक यही कंपनी जब अब एक्सपांड हो रही है तो अच्छा लगता है देखने में। शोभा लिमिटेड गेट्स ₹46 करोड़ इनकम टैक्स डिमांड नोटिस कंपनी टू फाइल अपील। तो थोड़ा सा शोभा बिल्डर्स एक लिस्टेड कंपनी है, तो देख लेना कि कल क्या इफेक्ट इसका हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आज क्या करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस करेंगे ही, बट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यूपीएल और आईआईएफएल फाइनेंस, इसका प्योरली टेक्निकल एनालिसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप देख सकते हो। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके अगर आपने अपने शेयर्स की रिक्वेस्ट की है तो आपको तो ज़रूर देखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका स्टॉक का कोई एनालिसिस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी क्या कर रही है या निफ्टी क्या करना चाहती है। अब ये जो निफ्टी में कपल ऑफ डोजीज बने हैं ना, आप क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है ये अभी ही क्यों बने हैं, ये इसके पहले क्यों नहीं बने? तो बहुत सिंपल है इसका रीज़न कि आपको कोई भी स्टॉक का जब एनालिसिस करना है ना तो उसके लेफ्ट साइड में पहले देखना है कि कहाँ पे पिछला हाई था और कहाँ पे पिछला लो था। अब ये हम हाई और लो क्यों देखते हैं, तो ये हाई पॉइंट कुछ ऐसे ही नहीं बनता है, ये बनता है जहाँ पे सेलर्स अच्छा खासा उनको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वो टाइम फ्रेम के लिए ओवर वैल्यूड है और मुझे यहाँ पे कुछ सेलिंग करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, तो यहाँ से वो बेचना चालू कर देते हैं और ये बनता है हमारा हाई। वैसे ही अगर आप देखोगे तो यही पॉइंट से क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ गई है, अब इलेक्शंस भी है, उससे ऊपर भी जाने के चांसेस है, तो ये पॉइंट पे कहीं तो भी मैं बाइंग करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफ कोर्स इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, बट टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाइंग सेलिंग का सप्लाई और डिमांड है, हमें एक चीज़ पता चलता है कि ये जोन में निफ्टी का कुछ डिमांड एरिया है, ये डेली चार्ट है, और ये जो जोन है यहाँ पे निफ्टी का कुछ सप्लाई है और ये भी डेली चार्ट में है। तो ये
जोन में निफ्टी आप देखोगे तो लगभग आप देखोगे ना, तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 15 फरवरी से लेके 15 मार्च, अब मीन्स चलो 15, मैं 15 तो नहीं कहूँगा, 2 अप्रैल आ गया है, 2 अप्रैल आ गया है। निफ्टी ऑलमोस्ट यही रेंज में, जो कि 21,800 से लेके 22,400 है, यही रेंज में निफ्टी घूम रही है, बट निफ्टी को कुछ अभी भी सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब एक है ना, अब यहाँ पे तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, बट आप देखोगे एक छोटा सा मुझे एनालिसिस बताना है कि फॉर एग्जांपल ये माइक टाइसन है, राइट, और ये एक अच्छा बॉक्सर है, और यहाँ पे आप खड़े हो जो कि नए हो, आप में भी टैलेंट है, सीख रहे हो, बट अब सिचुएशन देखते हैं, ये कौन है, तो ये मैं हूं या आप है, मी, और आप अपने आप को यहाँ पे देखना चालू करो। ये एग्जांपल देख लो, अगर समझो पहला बॉक्स एक, यानी कि ये बॉक्सिंग में जो पहला बॉक्स माइक टाइसन ने आपको मारा, ठीक है, आपने उसको सहन कर लिया, इमीडिएटली उसके बाद आपने 2 बॉक्स उसको मारे, थोड़ा सा कलर मैं चाहिए तो चेंज कर देता हूं आपके बॉक्स का। तो ये क्या दिखाता है कि आप में भी कुछ स्ट्रेंथ है, या आप भी कोई टक्कर के बॉक्सर हो जो माइक टाइसन को 2 बॉक्स मार रहा है। ओके, अब ये एक सिनेरियो है, राइट, बट बहुत से बार ऐसा भी होता है कि माइक टाइसन जो है वो आपको पहला बॉक्स मारा, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, दूसरा बॉक्स मारा, आप फिर भी शांत बैठ रहे हो, मार खा रहे हो। तो मोस्टली क्या होता है ना कि तीसरे या चौथे बॉक्स में आप मोस्टली नॉकआउट हो जाओगे, यानी कि आप गिर जाओगे। ये हमेशा माइक टाइसन और अपने आप की जो स्टोरी है वो याद रखना। वैसे ही अब चलो निफ्टी पे आते हैं। ये आपको देखोगे ना, ये पहला माइक टाइसन का बॉक्स है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं। ये जो है ये पहला बॉक्स है, चलो कुछ नहीं, अच्छा है, आप होल्ड कर रहे हो। ये दूसरा बॉक्स है, चलो ये भी सहन कर लिया, बट अगर ये सीरीज ऑफ और 3 या 4 दिन तक अगर ऐसे ही होते रहा ना, तो एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि निफ्टी ऊपर जाएगी, बहुत ही कम चांसेस है निफ्टी ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे देखोगे ना, सीरीज ऑफ बॉक्सेस, इसका मतलब ये है कि आप गिर जाओगे और वापस आप जमीन पे गिर के वापस उठ के वापस आप किसी और दिन, यानी कि अब भी जो सेशन है, यानी कि मे बी अप्रैल नहीं, आप अप्रैल एंड में वापस माइक टाइसन से झगड़े करने की कोशिश करोगे, और वापस यही सिचुएशन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा है माइक टाइसन। ओके, तो जैसे जैसे, इसका मतलब क्या है, तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, यानी कि चलो कल का दिन समझ लिया, आज का दिन भी समझ लिया, बट जैसे जैसे टाइम हमारे हाथ से निकलते जा रहा है, अगर कल या फाइनली थर्सडे को अगर एक बढ़िया सा मूव नहीं आई जो हमें 22,768 तक लेके जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये मार्केट वापस फिर से गिर के 22,278 तक हमें लेके जाएगा। तो ये कैसे लेके जाएगा, अब हमें उस पर ध्यान देना है, राइट। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप अगर आवरली में भी देखोगे ना, अब थोड़ा सा हम लेवल्स पे बात करेंगे, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो पता चला कि ये जो कंसोलिडेशन है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन में ही
मार्केट ऊपर जाना चाहिए। थर्सडे को ऑलरेडी जो टाइम है मार्केट का ऊपर जाने का वो निकलते जा रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गिरने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट बहुत गिरेगा, नीचे आएगा, मैं ये ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मार्केट वापस मार खा खा के नीचे गिरेगा, यहाँ पे कहीं तो भी इसको पानी पिलाएंगे, खड़ा करेंगे और फिर ये वापस अटेम्प्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कि टाइम कंसेप्ट क्या रहता है, टाइम का फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट में, तो एक बार जो टाइम कंसेप्ट या मार्केट का जो टाइम वैल्यू है, ऑप्शंस का छोड़ दो, मार्केट का भी जो टाइम वैल्यू है वो कैसे चलता है, अगर आपको समझ में आया रहेगा तो मुझे यस करके लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका इफेक्ट जो है आप कल ही देख सकते हो। अगर कल के दिन में मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में नहीं मूव हुआ और अच्छा खासा एक फुल बॉडी कैंडल नहीं दिया, तो उसके बाद में थर्सडे जाने दो, फ्राइडे जाने दो, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने के एक्टिंग करेगा, बट इवेंचुअली मार्केट नीचे ही आएगा। यानी कि अगर कल के दिन में एक अच्छी सी कुछ इस तरीके से रैली नहीं आई, तो फिर मार्केट यहाँ पे भले कितना भी टाइम पास कर दो, मार्केट बाद में बहुत कम चांसेस है, ऑलमोस्ट 20% चांस है कि ऊपर जाएगा। मार्केट थक गया है, वापस कुछ करके नीचे ही आएगा। तो ये चीज़ हमें सब कुछ समझ में आया। अब आइए देखते हैं लेवल्स पे कि कौन से लेवल्स से क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर कोई कहे ना, तो मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मुझे कुछ ऐसी पॉइंट, अभी मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल्स नहीं बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे देखोगे ओपन और क्लोज लगभग दोनों में 80 पॉइंट्स का मूव है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं तो भी यार मुझे 80 पॉइंट्स की ग्रीन कैंडल बना के दिखा दो। मार्केट ने कहीं तो भी 80 पॉइंट्स ऊपर के डायरेक्शन में या 90 पॉइंट्स नीचे के डायरेक्शन में एक तो कैंडल दिखा दो यार, एक तो आवरली कैंडल। अब मैं यहाँ पे आज के तारीख में लेवल्स के बारे में नहीं बात करूँगा, मैं यही कहूँगा कि मुझे आइदर आवरली में 80 पॉइंट्स अप या आवरली में 80 पॉइंट्स डाउन का लेवल्स बता दो। फिर मैं आपको क्या कहूँगा कि अगर 80 पॉइंट्स रेड बॉडी आवरली नीचे के तरफ आ गई, फिर मैं आपको कहूँगा कि मेरा नीचे का जो टारगेट है वो है 22285 और मेरा जो ऊपर का टारगेट है वो लगभग क्या है 2260 और 2270 भी मेरा टारगेट है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। हमेशा मैं लेवल देता हूं, बट आपको मेरी भी दुविधा समझनी पड़ेगी कि ये जब कंसोलिडेशन में है तो सीरियसली अगर आप देखोगे ना, मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे इसमें मुझे नहीं देना चाहिए, मुझे एक फुल बॉडी कैंडल का वेट करना चाहिए। बट अगर मैं आज के तारीख में एक या दो ट्रेड्स नहीं एनालिसिस करूंगा तो आपको लगेगा कि यार क्या बन रहा है, इसको स्टॉक मार्केट का समझता ही नहीं है कुछ। तो इसके लिए वी ट्राई आवर बेस्ट, बट वी आर हाफ हार्टेड प्रेजेंटली। यानी कि अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा कि आपको आज के दिन ट्रेड करना है कि नहीं, तो मैं एटलीस्ट ये देखूंगा कि आगे पीछे कुछ ऐसे बन रहा है या नहीं बन रहा है जब मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा एजुकेशनल स्टफ हमने आज के दिन में कवर किया। अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कुछ बन रहा है कि नहीं। तो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, अगर हमें बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा मूव चाहिए ना, तो मैं कहूँगा कि स्ट्रेट अवे आप 47,400 आवरली क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना, या फिर मैं आपको कहूँगा कि आप स्ट्रेट अवे 47,700 के ऊपर ट्रेड करना।
क्योंकि 47,720 के ऊपर ट्रेड करना। क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि हो क्या रहा है ये जोन में, थोड़ा सा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, नीचे आता है वापस नीचे, पूरी तरीके से नहीं जाता है, वापस ऊपर आता है। तो इससे क्या होता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है ना कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा या यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये कोई भी नहीं चलता है। यहाँ पे आपको रिवर्स ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर बार आपको उल्टा सोचना पड़ता है। ये जोन में जब तक है, तो जब भी मार्केट 47,700 के पास आएगा मैं पुट खरीदूंगा, और जब भी मार्केट 47,400 के नज़दीक आएगा मैं कॉल खरीदूंगा। ये जो रिवर्स ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, मैंने आपका कितना भी दिमाग फोड़ी करके समझाया, तो भी जो नॉर्मल बेन है, हम लोग हमेशा राइट हैंड से ही खाते हैं, हम लोग ऐसे खाते नहीं हैं। तो ये सोचना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसके लिए अगर आप कर सको तो ठीक, नहीं तो ये रेंज अगर ब्रेक होगा तो आप अच्छा खासा मुंह देख सकते हो। तो कल का दिन एनीवेज एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आपको रिवर्स ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा तो आप अच्छा कुछ कर सकते हो, बट उसमें भी मुंह ज़्यादा मिलने के कुछ चांसेस नहीं है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, रेंज बाउंड है। अब आइए देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हमें कैसा लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अप ट्रेंड में है। तो यस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अप ट्रेंड में है, मंथली चार्ट भी बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे ध्यान दूंगा। अभी 623 चल रहा है, मैं 680 तक इसके बारे में सोच सकता हूँ, बट इट्स गुड। आप देख सकते हो कि आगे ये कैसे बढ़ सकता है। अब मैं यूपीएल देखूंगा वीकली चार्ट में, तो यूपीएल मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि नीचे जा रहा है, बट एट द सेम टाइम हो क्या रहा है कि यूपीएल में ये जोन पे कहीं तो भी सपोर्ट है। तो यूपीएल अभी के लिए ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छलावा देगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, और जब भी हमको लगेगा 300 के नीचे जाएगा, ये वापस ऊपर आएगा। तो यूपीएल हमें ट्रेड के बारे में सोचना भी नहीं है। एज अ बिगनर हम इतने कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। क्या आईएफएल दे सकता है कुछ? तो आईएफएल का भी आप देखोगे ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। अब ये पूरा रिकवर करके सेलर्स को न्यूट्रल करके बाइंग करने में टाइम लगेगा। अननेसेसरीली आप आईएफएल के बॉटम फिशिंग में मत जाओ। यहाँ पे बेस्ट पॉइंट है एंट्री का, ये वो ऐसे बहुत रेयर है। यहाँ पे आप देख लो, कुछ ऐसे दिन भी है कि पूरे 1 साल आईएफएल मूव भी नहीं हुआ है, और यही होने के चांसेस वापस यहाँ पे है। ये ऐसे 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 जाके वहाँ पे वापस नीचे भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आ सकता है, चांसेस है, क्योंकि मीन्स जो मार्केट में आईएफएल की न्यूज़ हुई थी वो अच्छी नहीं थी। तो एनीवेज आईएफएल कोई भी एंगल से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप, हाँ, आपको अगर शॉर्ट के बारे में देखना है तो आप डेफिनेटली आईएफएल की स्टडी कर सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल फिर मिलते हैं, एक्साइटिंग दिन है। चलो ट्रेड कम करो, बट सीखने के लिए तो डेफिनेटली एक्साइटिंग है, राइट? तो कल वापस देखेंगे। और जो माइक टाइसन और आपके बीच में जो बॉक्सिंग है, अगर कल आप खड़े होके एक दो पंच माइक टाइसन को नहीं मारा, तो समझ लो कि आप थर्सडे तक नॉकआउट होने के पूरे चांसेस है, और फ्राइडे को तो आप पूरे ज़मीन पे ही लेट जाओगे। तो आपके हाथ से टाइम निकलते जा रहा है। देखते हैं कि आप जीत पाते हो कि नहीं माइक टाइसन के साथ। थैंक्स अ लॉट।